हेलो स्टूडेंट्स, आपका नेक्स्ट टॉपिक है फूड प्रॉब्लम्स इन इंडिया। इसके बीच में हम लोग पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो हमारे फूड की कल्टीवेशन के टाइम पे, एग्रीकल्चर में फूड की कल्टीवेशन के टाइम पे आती हैं, फूड को सेल आउट करने के टाइम पे आती हैं, और फूड को स्टोर करके रखने के लिए कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं। इसमें सबसे पहले इंट्रोडक्शन है जिसके बीच में द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन defines food security as a situation that exists when all people at all times have physical, social, and economic access to sufficient, safe, and nutritious food that meets their dietary needs and food preferences for an active and healthy life. पहले यहाँ पे उन्होंने फूड सिक्योरिटी की डेफिनेशन बताई है जिसके बीच में बोला गया है कि सिचुएशन दैट एग्जिस्ट व्हेन ऑल द पीपल एट ऑल द टाइम्स, हर एक पर्सन, हर एक सब लोग और सब लोगों को हर टाइम पे फिजिकल, सोशल एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशेंट, सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड। फिजिकली यानी शारीरिक तौर पे आपके सामने फूड अवेलेबल हो, सोशल पीपल, आसपास लोगों के मार्केटिंग के जगह पे फूड अवेलेबल हो, एंड इकोनॉमिक एक्सेस टू सफिशेंट, सफिशेंट यानी अमाउंट इतना हो कि सबका पेट भर सके, एंड सेफ एंड न्यूट्रिशियस फूड दैट मीट्स देयर डाइटरी नीड्स, तो एंड फूड प्रेफरेंसेस फॉर एन एक्टिव एंड हेल्दी लाइफ। ठीक है, एक्टिव और हेल्दी लाइफ को जीने के लिए ये सारी सिचुएशंस को जब फूड की जब मार्केट जो है वो फुलफ़िल करती है, तब उस चीज़ को फूड सिक्योरिटी बोला जाता है या सिक्योर फूड बोलते हैं। एग्रीकल्चर इज़ नॉट ओनली ए सोर्स ऑफ द कमोडिटी फूड बट इक्वली इम्पॉर्टेंटली आल्सो अ सोर्स ऑफ इनकम। एग्रीकल्चर जो है सिर्फ फूड को सामने लेके आने के लिए एक कमोडिटी नहीं है, लेकिन एक सोर्स ऑफ इनकम भी है बहुत अच्छा। In a world where trade is possible at reasonably low cost, the crucial issue for food security is not whether food is available, but whether the monetary and non-monetary monetary and non-monetary resources at the disposal of people are sufficient to allow everyone access to adequate quantities of food. तो जो फूड की वर्ल्ड वाइड फूड पॉसिबल, फूड ट्रेड इज़ पॉसिबल एट रीजनेबली लो कॉस्ट। फूड की जो मार्केटिंग है बहुत ही कम कॉस्ट पे, वो रीजनेबली कम कॉस्ट पे की जाती है। क्रूशियल इशू फॉर फूड सिक्योरिटी इज़ नॉट वेदर द फूड इज़ अवेलेबल। इशू आज के टाइम पे ये नहीं है कि फ़ूड अवेलेबल है या नहीं, बट फूड अच्छे तरीके से अवेलेबल है या नहीं, इसके ऊपर है। इंडिया इज़ नाउ फेसिंग एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड। यहाँ इंडिया में भारत में खाने की बहुत कमी रहती है। इंडियन सोशल सॉयल इज़ अनएबल टू फीड हर ग्रोइंग पॉपुलेशन। इंडिया की पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा बढ़ती जा रही है कि भारत की जो मिट्टी है वो लोगों का पेट अच्छे से भर पाने के लिए कैपेबल नहीं है। For which huge quantities of food grains are imported from foreign countries like UK, USA, Australia and Burma. बर्मा, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए और यूके से बहुत सारा जो अनाज है वो भारत में इंपोर्ट किया जाता है। At present, India is not only struggling to get balance of economic growth but also struggling to tackle the widespread poverty and hunger. तो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ को फेस करना ही इंडिया का एक चैलेंज नहीं रह गया है, बट लेकिन बहुत सारे पॉवर्टी और गरीबी और भूखमरी जो है उसको पार करने में भी लगा हुआ है। इंडियाज़ पुअर पॉपुलेशन अमाउंट्स टू मोर देन 300 मिलियन पीपल। इंडिया की जो पॉपुलेशन है वो 3 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है। विद ऑलमोस्ट 30% ऑफ इंडियाज़ रूरल पॉपुलेशन लिविंग इन पॉवर्टी। तो जो गांव की पॉपुलेशन है वो पॉवर्टी में, वो गरीबी में रह रही है। द गुड न्यूज़ इज़ पॉवर्टी हैज़ बीन ऑन द डिक्लाइन इन रिसेंट ईयर्स। तो अब देखने वाली बात है कि कुछ पिछले सालों में पॉवर्टी जो है वो कम हो गई है। अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज एस्टिमेट्स, पॉवर्टी डिक्लाइन फ्रॉम 37.2% इन 2004-05 टू 29.8% इन 2009-10। 2004-05 के मुकाबले 2009-10 में जो पॉवर्टी है, जो गरीबी है, वो 37.2 से कम होकर 29.8% रह गई है। Rural poverty declined by 8 percentage points from 41.8 to 33.8
जो गांव की गरीबी है वो गांव के बीच में गरीबी का लेवल जो है, गरीबी की दर जो है वो 41.8 से 32.8 33.8 रह गई है। और अर्बन जो शहरी इलाके हैं वहाँ पे 4.8 से 25.7, वहाँ पे 25.7 से 20.9% जो है वो कम हो गई है। ठीक है, तो वर्ल्ड बैंक 2012 का ये आंकड़ा है। इंडिया इज़ होम टू 25% ऑफ द वर्ल्ड्स हंगरी पॉपुलेशन। ठीक है, तो इंडिया में 25%, सारे दुनिया का 25% जो हंगरी पॉपुलेशन है वो इंडिया में ही रह रही है। In India, an estimated 43% of children under the age of 5 years are malnourished. तो 43% जो है बच्चे इंडिया में वो माल नरिश रहते हैं। India remains an important global agricultural player despite the fact that agriculture's share in the country's economy is declining. तो एग्रीकल्चर का जो शेयर है इकोनॉमी में वो कम होता जा रहा है। इट हैज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एरिया अंडर कल्टीवेशन फॉर व्हीट, राइस एंड कॉटन एंड इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क, पल्सेस एंड स्पाइसेस। जो इंडिया है उसमें बहुत सारा एरिया वीट, राइस और कॉटन को बनाने के लिए कैपेबल है, और बहुत सारा एरिया जो है वहाँ पे मिल्क, पल्सेस, मिल्क, दालें और स्पाइसेस जो हैं उनकी खेती होती है। Nearly 3/4 of India's households are dependent on rural economies. तो ज़्यादातर जो 1/3 हिस्सा इंडिया की पॉपुलेशन का वो रूरल इनकम के ऊपर डिपेंड करता है। Agricultural productivity in the country's semi and tropical region is impeded by water shortages and recurrent drought, while environmental degradation and vulnerability to weather related dis- uh, disasters pose challenge to the country as a whole। ठीक है, तो इंडिया में environmental degradation की वजह से और vulnerability to बहुत सारे डिज़ास्टर, नेचुरल डिज़ास्टर्स जो हैं, जैसे बहुत ज़्यादा गर्मी, सूखा पड़ना या बहुत ज़्यादा बाढ़ आ जानी, बहुत बारिश होनी, बाढ़ आ जानी, इन वजह से जो इंडियन एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है एग्रीकल्चर को। ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इस स्टडी के? टू स्टडी द नेचर ऑफ द फूड प्रॉब्लम इन इंडिया, किस तरीके की फूड प्रॉब्लम है इंडिया में। टू एनालाइज अंडर द न्यूट्रिशन इन इंडिया, भारत में न्यूट्रिशन किस तरीके का पहुंच रहा है। टू नो द फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडियाज फंक्शंस, टू स्टडी द वेरियस फूड स्कीम्स इन इंडिया, तो इंडिया में कौन कौन सी फूड स्कीम्स जो हैं वो चल रही हैं। नेचर ऑफ फूड प्रॉब्लम इन इंडिया, फर्स्ट ऑफ ऑल, जिसमें इंडियाज फूड प्रॉब्लम हैज़ 3 ब्रॉड फीचर्स, दे आर एज फॉलोज। नंबर 1, डिमांड एंड सप्लाई गैप। डिमांड एंड सप्लाई, डिमांड कहाँ है और सप्लाई कहाँ हो रही है, इस चीज़ में इस चीज़ की नॉलेज ना होने की वजह से पॉवर्टी जो है वो रह जाती है। कहीं जो डिमांड, मान लो कोई रूरल एरिया है जहाँ पे भुखमरी जो ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो, जहाँ पे लोगों को फूड नहीं पहुंच रहा हो, लेकिन आप तक इस चीज़ की नॉलेज नहीं मिली आपको कि वहाँ उस एरिया में लोगों को फूड की शॉर्टेज है, तो ऐसे जगह की बजाय एक ऐसा एरिया, अर्बन एरिया मान लो, जहाँ पे ऑलरेडी फूड काफ़ी मात्रा में था लेकिन उसके बावजूद भी वहाँ पे फूड की सप्लाई पहुँच रही है। तो ये चीज़, द डिमांड एंड सप्लाई गैप जो है वो डिपेंड करती है कि पॉवर्टी और जो जो फूड की सप्लाई है उस वहाँ तक पहुँची है या नहीं। फूड सप्लाई इन इंडिया इज़ इनएडिक्वेट इन रिलेशन टू डिमांड। इंडिया में फूड की सप्लाई डिमांड के बिहाफ पे नहीं हो पा रही है। द गैप बिटवीन द फूड रिक्वायरमेंट एंड द एक्चुअल प्रोडक्शन आर मेनली ड्यू टू, नंबर 1, a fast increasing demand for food grains and a slow increasing supply of the food grains. The increase in the demand for the food grains is mainly due to the increase in the population. अब food grains यानी खाने के लिए, भोजन के लिए जो डिमांड है वो पॉपुलेशन के इंक्रीज़ की वजह से बढ़ती जा रही है। इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम एंड अर्बनाइजेशन और इंक्रीज़ इन पर कैपिटा इनकम की वजह से भी इसकी डिमांड बढ़ रही है। ऑन द अदर हैंड, a slow increase in supply of food grains is attributed to slow rise in productivity. तो एक
धीमी ग्रोथ जो है फूड ग्रेन्स की सप्लाई में इज़ एट्रीब्यूटेड टू स्लो राइज इन प्रोडक्टिविटी, तो उसकी वजह से प्रोडक्टिविटी भी कम हो जाती है। अगर पीछे का सामान आगे सप्लाई नहीं हो पा रहा है तो नया प्रोड्यूस नहीं हो पाएगा। इनएडिक्वेट मार्केट सरप्लस, मार्केट सरप्लस जो है वो प्रॉपर वे से नहीं है। वेस्टेज इन स्टोरेज, स्टोरेज में पड़ा पड़ा सामान ख़राब हो जाता है। होर्डिंग एंड स्पेकुलेशन एक्सेट्रा। ठीक है, आगे है डेफिशिएंट न्यूट्रिएंट कंटेंट